चोपड़ा जी, देखिए उन्होंने कहा है कि 35 जिस तरह से बांग्लादेशी लगातार आते हुए चले गए और उसके जरिए हिंदू वहां पर खतरे में पड़ गए हैं और इसी के मद्देनजर हिंदू अब जगेगा और चुनाव में वोट करेगा, बोल रहे हैं संगीत रागी। संगीत रागी टुकड़े टुकड़े गैंग की बात कर रहे हैं और इनकी पार्टी टुकड़े टुकड़े गैंग है। मैं अभी किसानों के दोनों कैंप देख के आया हूँ, बुराड़ी में भी और सिंगुन में भी, और मैं आपको बता दूं कि उधर ना सिख है, ना मुसलमान है, ना हिंदू है और ना ईसाई है, वो सब किसान हैं। और वो कह रहे हैं कि ये सरकार ने बैंक लूट लिए, ये सरकार ने देश लूट लिया, अब ये सरकार किसान की ज़मीन लूटने जा रही है और हम दिल्ली से नहीं चलेंगे जब तक काले कानून वापस नहीं लेगी। बंगाल में क्या जा रहे हो, दिल्ली को संभाल लो। केजरीवाल ने तो आपको बाहर निकाल दिया शहर से और अब दिल्ली के इर्द गिर्द हरियाणा। सुनील चोपड़ा जी, आपको सीपीआईएम के बारे में बोलने के लिए बुलाया है या फिर आप आम आदमी पार्टी की बात करेंगे? यहाँ सबके किसान आ चुके हैं और अपनी पार्टी की भी बात कर लीजिए। सुनील चोपड़ा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मतलब आम आदमी पार्टी की आप वकालत कर रहे हैं यहाँ पर, आप अपनी पार्टी के बारे में बताइए ना, वो बंगाल में कहाँ पर खड़ी है? हमारा ये कहना है कि 6.8% वोट आया बंगाल में राज किया, उसमें 12 लाख किसानों को हमने जमीन दी। हाँ, इनसे पूछो इन्होंने कभी किसी को कुछ दिया? ये तो लोगों को कर्जा देने के अलावा और कुछ नहीं किए हैं। देश को कर्जमंद कर दिया और एक एक इंसान पे पता नहीं कितने लाख कर्जा डाल दिए। इनके काम तो ये है, वो कारनामे की बात करें। नौकरी है नहीं, बिहार की आधी जनता बेरोजगार थी, इसीलिए एक नौजवान तेजस्वी ने मोदी को हरा दिया, 65 सीट लेके आया और इनको अब किसकी सरकार बनी है? अभी आप लोगों की नींद नहीं टूटी है क्या बिहार में? या दर्द गया नहीं अभी आपका? और कहाँ हारेंगे, अब हैदराबाद में हार के आ जाएंगे। चल, सुधांशु त्रिवेदी जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं फौरन आती हूँ संगीत रागी जी। सुधांशु जी, लेकिन 2016 तो बीजेपी को याद रखना चाहिए ना, 200 से ज्यादा सीटों पर आप चुनाव लड़ते हैं और सिर्फ 3 सीटें जीत कर आते हैं और विधानसभा और लोकसभा में थोड़ा तो फर्क होता है ना। यहाँ पर तो आपके पास चेहरा भी नहीं है जिसको आप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सके पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी के आगे किसको खड़ा करेंगे आप? देखिए, उसके बाद के हुए जितने उपचुनाव रहे उसमें नंबर 2 कौन रहा? भाजपा। ग्राम पंचायत चुनावों में नंबर 2 पे कौन रही? भाजपा। तो हम क्रमशः आगे बढ़े हैं ना। देखिए, जब जनता विकल्प तय करती है, आज जो बंगाल में माहौल है ना, वो कैसा है? जैसा इमरजेंसी के बाद 77 में था। जनता पार्टी ने किसी को नेता प्रोजेक्ट नहीं किया था, जनता ने तय किया था कि अब इंदिरा गांधी के उस दमनकारी शासन से मुक्ति चाहिए। वही ममता जी के साथ अब होने जा रहा है। और जो सुनील चोपड़ा जी ने कहा, इस पर मुझे चित्रा जी एक बात याद आती है कि आज कम्युनिस्ट पार्टी जब आके प्रवचन देती है तो मुझे कहावत याद आती है कि आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। ये उसी में खुश है और इनके राग मल्हार की हकीकत देखिए, किसानों पे बात कर रहे हैं। अगर भारत के इतिहास में कोई एकमात्र घटना है जहां पुलिस ने नहीं, किसी पार्टी के शासनकाल में पार्टी के गुंडों ने बंदूकें लेकर किसानों को जमीन से बेदखल किया, एक औद्योगिक घराने के पक्ष में जमीन कब्जा करने के लिए, तो वो सिंगूर और नंदीग्राम। ढंग से बोलिए, ये ममता बनर्जी ने कहा था, हमने नहीं कह रहे हैं। सुनिए, ममता जी बैठी थी वहां पर, ममता जी को जवाब दीजिएगा, हमको नहीं। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ जो संगीत रागी जी ने कही। अपने अपने टर्म पे बोलिए, स्तुति गाइए, अपने अपने टर्म पे बोलिए। चोपड़ा साहब, देखिए संगीत रागी ने बात नहीं सुनी। चित्रा जी, जिसको लेकर ये माना गया कि जैसे कोई पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, नहीं, उनका ये कहना था कि विकास तभी हो सकता है जब शांति व्यवस्था बनी रहे। यदि उन्मादी विचारधारा के आगे राज्य सरकारें या उस जगह का नेतृत्व नतमस्तक हो जाता है तो क्या होता है बताइए? कश्मीर कितना बढ़िया था 70 के दशक, शांति थी, विकास था, टूरिज्म था, और जिन लोगों ने वहां बिजनेस चला रखा था, जिस दिन उन्मादी विचारधारा का प्रभाव आया, 3 महीने में सब कुछ खत्म हो गया। उन्मादी विचारधारा से क्या? से पहले उन्मादी विचारधारा से कौन? ये टुकड़े बिल्कुल मैं स्पष्ट कर रहा हूं। चित्रा जी, मेरी बात सुनिए। क्या वो 35% की पूरी पश्चिम बंगाल की आबादी जिसको आप उन्मादी विचारधारा से प्रभावित बोल रहे हैं? लाहौर और कराची के सारे बिजनेस किसके हाथ में था? इंटरप्रेन्योरशिप में हिंदुओं के हाथों में।
1 साल में खत्म हो गया। यही कोलकाता में जहां 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, अगर उस समय सरकार झुकी नहीं होती तो देश का विभाजन नहीं होता। 1 साल में विभाजन हो गया। इसलिए ये सारा विकास तब तक संभव है जब तक आप उन्मादी तत्वों के ऊपर नियंत्रण रख सकते हैं, और लेफ्ट की सरकार और ममता जी की सरकार उस पर नियंत्रण रखने में पूरी तरह नाकाम। सुधांशु त्रिवेदी जी, फिर ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ गया? अगर हिंदू मुसलमान बीजेपी वहां पर लड़ेगी तो सबका साथ और विश्वास हटाएगी, किसी को लाएगी, आपको नहीं लाएगी। अरे भाई क्या तरीका सुनील चोपड़ा जी, आप वरिष्ठ होकर इस ढंग से लगातार बोलते हैं, क्या तरीका है ये? आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक में, अपने टर्न पे बोलिए, क्योंकि आप ऐसे लोग झूठ बोलोगे, मैंने तो नहीं डिस्टर्ब किया आपको, जब आप बोल रहे हैं और कोई झूठ डाल दोगे। आज किसान अब मैं बता रहा हूँ चित्रा जी, जो आपने सबका साथ सबका विकास का। सुनील जी एक बार उनकी बात खत्म हो जाए, सुनील चोपड़ा जी एक बार उनकी बात खत्म हो जाए, मैं फौरन लौट रही हूँ आपके पास। हिंदुस्तानी को दुखी किया हुआ है, इस करके आया। अगर उन्होंने सुनील चोपड़ा जी दुखी करके किया हुआ है तो हिंदुस्तानी आपके पक्ष में भी आकर खड़ा क्यों नहीं हो जाता? ये भी तो सवाल है ना सुनील चोपड़ा। चित्रा जी नहीं तो वो आते, एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा सुनील जी। सुधांशु जी ठीक है, कही कि सबका कटाई हो चुकी है, बुआई का टाइम है। सबका साथ सबका विकास का अर्थ होता है कि देश का स्वस्थ विकास। जैसे इस समय हम लोग सब कोरोना काल में जी रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी और ताकत बढ़े, पर इसका मतलब ये नहीं कि जो कोरोना वायरस का विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर गया उसकी भी ताकत बढ़नी चाहिए ना, उसको तो हमें ताकत से खत्म करना है। तो इस प्रकार के जो विषाणु आ गए हैं आज की राजनीति में, जब तक इनको समाप्त नहीं करेंगे, विषाणु कौन, उसका विकास होगा। विषाणु कौन? सुधांशु जी कौन है विषाणु राजनीति? आपने अच्छा सवाल किया। जानते हैं कौन विषाणु? हमारी बात नहीं है, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने एज सीएम बोला था कि हाँ आईएसआई के मॉड्यूल्स और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स काम कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में राज्यपाल का दिया गया बयान है कि 5000 पर डे इन्फिल्ट्रेट करके आके भारत में आतंकवादी गतिविधियां करते हैं। 2012 में मुंबई के आजाद मैदान में बांग्लादेशी पाए गए थे। तो आतंकवादी कैंप जो कर रहे हैं, जिस ढंग से उन्होंने पूरा कब्जा कर रखा है, उस पर नियंत्रण नहीं रखा गया, तो इन्फेक्शन पे नियंत्रण रखे बगैर मतलब बीजेपी अगर आएगी तो सबसे ज्यादा इन्हीं बातों को तवज्जो देगी। आपकी बात में समझ गई सुनील जी, जल्दी से आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर एक ब्रेक लेना है, बाकी लोगों के पास में फौरन जाऊंगी। पहले मास्क लगाएंगे ना, उसके बाद बाकी की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।